Hello students, welcome back. This is third video of class 10th NCERT Math chapter first, which is based on exercise 1.3. तो देखिए इस वीडियो में आज बात करेंगे कि जब एक्सरसाइज 1.3 में है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इरेशनल नंबर होता है उसको प्रूव करना, जैसे √3 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। इनको कैसे हम प्रूफ कर दें कि ये क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि पता तो सबको होता है कि ये नंबर जो होते हैं इरेशनल होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, लेकिन इनको प्रूफ करना होता है कि ये अपरिमेय संख्याएं कैसे हैं। तो उसी के बारे में इस एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको एक बार ध्यान दिला दें कि ये जो परिमेय यानी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इनको पहचानना कैसे है कि वास्तव में ये रेशनल है या इरेशनल है। वैसे आप लोगों ने इसके बारे में क्लास 9th में सीखा था, हम एक बार ध्यान दिला रहे हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने वाले हैं। तो देखिए जो पहला एग्जांपल है हमारा वो 7/8, फिर है 10/3, उसके बाद 1/7। यहाँ पर देखिए इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू आपको हम समझाएंगे। अगर हम 7/8 की वैल्यू प्राप्त करें तो 7 में 8 का डिवाइड किया गया तो हमें क्या मिला, 0.875। इसी तरह इसमें इसका डिवाइड किया गया तो 3.333 और इस तरह करके आ गया। आप लोगों ने क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 3.3 और इसकी रिपीटिंग हो रही है तो इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइन खींच देते हैं। तो ये क्या, अब देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद जब 1 में 7 का डिवाइड किया गया तो कुछ इस तरह से प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर देखिए इनसे इन तीन की बात करें, ये और ये, इन तीनों में हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर जब इसमें इसका डिवाइड किया गया तो ये जो दशमलव लगा हुआ है इसके बाद 1 2 3 डिजिट में जाके ये इसका डिवीजन समाप्त हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है। तो यहाँ पर ये फिनिश हो गया। अब उसके बाद जब 10 में 3 का डिवाइड किया गया तो 3.333 और वो दशमलव के बाद हर बार 0 लगाते जाएंगे तो 333 आता रहेगा और ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। इसी तरह जब इसमें किया गया तो इसमें क्या देखिए 142857, फिर आ गया 142857, यानी कि इतने नंबर ऐसे थे यहाँ तक के, फिर उसके बाद रिपीटिंग होने लगी है। तो यहाँ पर देखिए एक अंक की रिपीटिंग हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे अंकों की रिपीटिंग हो रही है और यहाँ पर रिपीटिंग नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको समझना इसमें यह है कि देखिए जहाँ पर दशमलव क्या हो जाए, फिनिश हो जाए और पूरा डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, ये होता है टर्मिनेटिंग। अब जिनका दशमलव के बाद डिजिट फिनिश ना हो, इनफाइनाइट अनंत तक यानी कि जा रहे हों, जैसे ये जा रहा है और ये जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये फिनिश हो गया। जो नहीं फिनिश हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो बढ़ता ही जा रहा है उस पर भी 2 कंडीशंस होती हैं, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, पर इसमें जो होगी 2 कंडीशंस होंगी। यहाँ पर बढ़ने के लिए एक ही डिजिट बढ़ रहा है और यहाँ पर इतने डिजिट बढ़ रहे हैं, पर कुछ कंडीशन यहाँ पर और दी गई हैं। यहाँ पर देखिए जैसे √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू आप लोगों ने क्लास 8 में सीखा होगा, जैसे स्क्वायर रूट निकालते थे, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखे होंगे। जैसे √2 का मतलब 2 का वर्गमूल, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.00 लिख लेंगे। यहाँ पर 2.00, फिर 00, फिर 00, इस तरह से बहुत सारे पेयर बना लिए जाते हैं, फिर इसका ऐसे करके स्क्वायर रूट निकाला जाता था। तो इसी की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर रखी गई है। तो देखिए किस तरह से रखी गई है, 41241413560, इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं। अब यहाँ पर ये जो नंबर है इनसे डिफरेंट है, इनकी भी अनंत तक जा रही है संख्या, पर यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं है कि कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक अंक रिपीट हो रहा था, यहाँ पर ये
5 अंक रिपीट हो रहे थे, इतने आए फिर वही अंक रिपीट होने लगे। यहाँ पर क्या है, हर बार अलग अलग डिजिट्स आए हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पर होगी नॉन टर्मिनेटिंग में, कि जैसे एक तो होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, एक हो जाएगा रिपीटिंग और एक हो जाएगा नॉन रिपीटिंग। इस तरह से अब देखिए ये जो दो हैं, जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू ये होती है, आप लोगों ने पाई की वैल्यू क्या सीखा होगा कि 22/7 होती है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है अप्रोक्स वैल्यू होती है, लगभग मान होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है। जो पाई की फिक्स वैल्यू होती है कुछ ये होती है। इसमें भी इसके भी जो डिजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इनमें कोई डिजिट इस मतलब ये जा तो रहे अनंत तक और जा ये भी रहे अनंत तक, पर इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें डिजिट फिक्स है कि वो डिजिट रिपीट होकर अनंत तक जा रहा है, पर यहाँ पर क्या है, कोई भी डिजिट रिपीट होकर अनंत तक नहीं जा रहा है। ये दोनों इन दोनों में डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें डिजिट्स रिपीट होते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये वाली कंडीशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और जिसमें अनंत तक तो जा रहा है इसमें भी, पर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहे हैं कोई भी डिजिट, सब अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। तो ये जो कंडीशन होगी उसी को कहेंगे इरेशनल नंबर, उन्हीं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। यानी कि अगर रिपीट हो रहे हैं नंबर्स तो उनको क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये नहीं होता है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, अलग अलग डिजिट्स हर बार आ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। अब इस एक्सरसाइज में जो आपको सीखना है वो इनको कैसे प्रूफ करें कि ये इरेशनल नंबर है, इसके बारे में सीखा जाएगा। और देखिए, और हाँ, आप लोगों ने सीखा है क्लास 9th में कि जो ये नंबर्स होते हैं, जैसे ये नंबर 3.333 या ये नंबर्स हो गया, तो जो रिपीट हो रहे होते हैं इनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आप लोग सीखे हैं। P/Q के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना क्लास 9th में सीखे हैं। यानी कि इनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट इनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता P/Q के फॉर्म में। इसीलिए इनको क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इरेशनल। और इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में क्लास 9th में आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो इस तरह से ये नंबर्स होते हैं। अब चलिए आइए बात करते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है, कैसे नंबर्स को वेरीफाई करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो चलिए एक्सरसाइज की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताया गया है, आप लोग समझ सकते हैं जिससे समझना हो। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए क्या तरीका लगाया गया है। वैसे एक तरीका और होगा जो हमने बताया कि अगर आप चाहें तो √5 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसी तरह जिस तरह से √2 की वैल्यू लिखी हुई थी अभी, तो इसी तरह से √5 की वैल्यू बहुत आएगी, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो कह सकते हैं इरेशनल, पर वो कंडीशन बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए इसको क्या है ऐसे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है, यानी अपरिमेय प्रूफ करना है। तो यहाँ भी देखिए सेम वही लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे कि माना ये लेट √5 इज एन रेशनल नंबर, इज ए
रेशनल नंबर, इसको क्या मान लिया गया, एक रेशनल नंबर मान लिया गया √5 को। प्रूव करना ही रेशनल, और इसको क्या मान लिया गया कि ये एक रेशनल नंबर है। वो क्यों माना गया है उसको भी हम बता रहे हैं। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि सब इसी पे बेस्ड हैं, इसलिए इसको और अच्छे समझिए। तो हमने इसको माना कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्यों माने ये देखिए अभी आगे पता चलेगा। अगर ये रेशनल नंबर है, हमने मान लिया कि रेशनल है, अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि P/Q के फॉर्म में वो लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये रेशनल नंबर था तो हमने इसको A/B के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए ये जो A और B है इनकी कंडीशंस होती है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि सहअभाज्य होने चाहिए। तो देखिए को प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसे दो नंबर होते हैं जो किसी अन्य दूसरे नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर हमने कहीं पर लिख दिया कि मान लीजिए कि 3/4 है, तो यहाँ पर 3 और 4 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ पर इसका भी बहुत ज़्यादा अभी आगे चल के रोल है, तो आप इसको समझिए कि ये को प्राइम नंबर है, यानी ए और बी किसी सेम नंबर से नहीं डिवाइड होने चाहिए। ए किसी से डिवाइड हो जाए, बी किसी से डिवाइड हो जाए, वो ठीक है, पर सेम नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होने चाहिए। ये होता है को प्राइम नंबर, सहअभाज्य। तो चलिए देखिए आगे, क्योंकि इसी पे डिपेंड है। अब देखिए अब हमने क्या किया, इस b को इधर ले आए बच्छांतर करके, तो ये √5b इक्वल क्या बचा, a आ गया। यहाँ से इसका हम रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, या दोनों साइडों का क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। जब दोनों साइडों का स्क्वायर किया गया तो स्क्वायर लग गया, और यहाँ से √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 5, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर रूट लगा है उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, स्क्वायर हट जाता है। तो ये हो गया 5b² एक a² इधर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात है और समझने वाली कि ये देखिए ये जो 5 है, अगर इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो a के डिवाइड में आएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, a² को डिवाइड कर रहा होगा। अगर a के डिवाइड में आ रहा है तो मतलब a को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि हियर a² इज डिविजिबल बाई 5। a² क्या 5 से डिविजिबल है, सो मतलब इसलिए ए भी क्या होगा, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, हियर a² इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, ये a देखिए अब यहाँ पर a 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 5 से जब डिवाइड हो रहा है तो 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार, यानी कि कोई ना कोई एक टर्म आएगी जितनी बार भी वो डिवाइड हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या कर लिया गया है, एक नंबर मान लिया गया c, कोई भी नंबर यानी जितनी बार में डिवाइड हुआ होगा। तो a को हम मान लीजिए कि c टाइम में क्या हुआ, डिवाइड हुआ। c क्या होगा, यहाँ पर c कोई भी इंटीजर हो सकता है। c क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि कुछ भी यहाँ रख दे, 1 बार 2 बार 6 बार 6 जो रख दे। तो इतनी बार में डिवाइड हो रहा था, इसको मान लेंगे कि a = 5c हो गया। अब इक्वेशन सेकंड बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट गया। इन दोनों को क्या की, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो इसमें क्या किया जाएगा, 2 से जो a की वैल्यू 5c है उसको 1 में क्या कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रख दिया गया है 5b², ये इधर ही है, इक्वल a² है, तो a की जगह पर 5c है, ये 5c रख के स्क्वायर लगा था यहाँ, तो स्क्वायर लगा दिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व किए, 5b² इक्वल इसका स्क्वायर करें 25c² हो गया। तो यहाँ से 5 को उधर भेज दिए तो डिवाइड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इससे 5 बन जाए 5, 5 5 जो 25, ये से कैंसिल हो गया, तो b² क्या आ गया, 5c² आ गया। अब यहाँ पर भी यही कंडीशन देखिए बन गई जो यहाँ बनी थी। यहाँ पर भी देखिए b² इक्वल 5c²। अब अगर 5 इसके डिवाइड में आएगा तो b को डिवाइड करेगा, अगर ये 5 अगर इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आएगा तो b² को डिवाइड करेगा। तो वही लिखा गया है कि हियर b² इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर a² डिविजिबल बाई 5 था यहाँ, और यहाँ पर क्या है, b² इज डिविजिबल बाई 5, सो
b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों कंडीशंस पे डिपेंड है। अब हमें ये पता चल गया यहाँ से कि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या कंडीशन दिया गया, बट a एंड b इज ए को प्राइम नंबर। a और b को हमने क्या माना था कि को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो किसी से डिवाइड ना हो, मतलब सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये a और b को प्राइम नंबर अब नहीं होंगे, यानी कि जो हम मान लिए थे कि a और √5 क्या रेशनल है, तो वो क्या हो गया, वो कंडीशन गलत हो गई अब यहाँ पर, क्योंकि 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो रेशनल नहीं रह गए। अब अगर वो रेशनल नहीं रह गए तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। यहाँ पर आप बीच में चाहे तो लिख सकते हैं एक लाइन कि यही कंडीशन कि ये जो हम माने थे कि √5 इरेशनल है, वो हमारा क्या हो गया, वो कंडीशन रॉन्ग हो गई है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से प्रूफ हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी लगी हुई है। देखिए ये माना गया, स्क्वायरिंग का बोथ साइड किया गया, दोनों पक्षों का वर्ग। फिर ये आया, देखिए यहाँ पर a² 5 से क्या है, विभाज्य है, तो a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। और उसके बाद ये a को 5 c मान लिया गया, जहाँ c क्या कोई भी पूर्णांक होगा, इंटीजर। अब यहाँ पर ये इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व किया गया जो यहाँ किया गया था। इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ भी देखिए √5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए एक बार अभी आप इसको और समझिए, एक बार इसको और समझिए, वीडियो को स्टार्टिंग से फिर देखें। अगर ये समझ में आ जाएगा तो हमें उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है पूरी एक्सरसाइज, एक ही टाइप के क्वेश्चन पे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो √5 एक इरेशनल नंबर कैसे है, वैसे भी ज़्यादा आसान है। कैसे, देखिए एक बार हम इसको क्या कर रहे हैं और बता रहे हैं। चलिए देखिए, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। हम मान लिए कि रेशनल है, हम क्या मान लिए, ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या होगा, को प्राइम नंबर होंगे ये। अब उसके बाद इसको सॉल्व किया, b इधर आ गया तो ये आ गया। अब उसका इसके दोनों साइडों का स्क्वायर कर दिया गया, तो क्या आ गया, इधर का स्क्वायर हुआ, ये आया। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर ये 5 इधर जाएगा इसके डिवाइड में तो ये a² को डिवाइड करेगा। वही इसमें लिखा है कि हियर a² इज डिविजिबल बाई 5। a² 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जो a है वो भी 5 से डिवाइड होगा, यही लिखा गया इतने में। अब उसके बाद अगर वो 5 से डिवाइड होगा तो उसका एक नंबर होगा कि 2 अंक 4 अंक कितने में डिवाइड होगा, तो मान लिया गया c टाइम में कोई भी इंटीजर की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या हो गया, 5c हो गया। इक्वेशन सेकंड बन गई, इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों को सॉल्व किया गया। तो फिर ये कंडीशन ऐसी बन गई कि ये 5 अगर b के पहले आएगा, नीचे आएगा डिवाइड में, तो डिवाइड करेगा। तो वही लिखा गया है कि हियर b² इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी कि b भी 5 से डिवाइड होगा। और यहाँ पर भी क्या है, a 5 से डिवाइड हो रहा था, तो वही कंडीशन है कि a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। जबकि को प्राइम का मतलब ये होता है कि वो दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ही क्या हो गया, जो हम माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। और जब वो गलत हो गया रेशनल, तो रेशनल के अलावा क्या ऑप्शन बचता है, इरेशनल। तो सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से होता है, ये बहुत ही आसान है, इसको आप समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो गया, ये नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक नियम मालूम होना चाहिए कि अगर किसी नंबर में किसी इरेशनल नंबर का हम क्या कर दें, एडिशन कर दें, ऐड कर दें, माइनस कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, या मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड कर दें, तो वो नंबर पूरा क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। यानी अगर किसी इरेशनल नंबर में नंबर का अगर हम किसी भी अदर नंबर में क्या कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ये प्रूव कर दें कि √5
क्या है, इरेशनल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो देखिए √5 को आपको प्रूव करना पता ही है कैसे प्रूव करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, फर्स्टली √5, फर्स्टली वी प्रूव √5 इज एन इरेशनल। इरेशनल, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले √5 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट सेम उसमें भी क्या था, 5 ही था रूट में। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वही कहानी कंडीशन पूरी होगी। लेट्स √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जैसे पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको एक लाइन लिखना होगा केवल कि क्या, कि अगर किसी नंबर में आपको किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, ऐड या कुछ भी कर दे तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनली क्या लिख देना है, सो 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल। बहुत ही आसान था, बस आपको क्या कर देना है, तो सबसे पहले √5 को इरेशनल प्रूफ कर देना। जैसे प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको क्या कर देना है, कंडीशन लिख देना है कि अगर जो है किसी नंबर में हम इरेशनल का मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं तो पूरा नंबर क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, 1/√5 √2, इसको प्रूव करना है। यहाँ पर भी आपको क्या कर देना है, सबसे पहले फर्स्टली वी प्रूव √2 इज एन इरेशनल। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रूव कर देना है, फिर वही कंडीशन है लिखने के बाद आपको सीधे से लिख देना है कि सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से क्या कर देना, इसको कंप्लीट कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम यही क्वेश्चंस होंगे। तो अब उसके बाद अगली एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या है, इसको आप लोग को अच्छे से सीख लेना है। इसके लिए सबसे मेन है कि आप पहला क्वेश्चन सीख जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। थैंक यू।